501 रुपये से सम्मानित किया, माला से सम्मानित किया। जो हमारी छोटी भाभी है यानी छोटे भाई की बहू जो है, हमारी तो बहू है, चाहे भाभी कह लें एक ही बात है। तो उनके पियर से सभी हमारे भैया लोग आए हैं, उन्होंने आदर सम्मान किया। बहुत भगवान आपको बधाई दे, सदा सुखमय जीवन रहे। और उसकी भाभियों ने भी सम्मान किया है, और रोशनी की चाची ने सम्मान किया है, और रोशनी ने भी सम्मान किया है। हाँ, रोशनी तो रोशनी है। तो आ जाइए। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे, जितने भी भक्त लोग हैं आप सबको भगवान खूब आशीर्वाद दे, सब सुखमय जीवन रहे। और तुम जब सुखी रहोगे ना तो हम बिल्कुल सुखी रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, डॉक्टर कहता है रोज मरीज बढ़े, वकील कहता 2-4 खोपड़ी रोज फूटे, और हम लोग चाहते हैं कि सब सुखी रहें, तब आगे हम लोगों का काम बढ़े। तो आ जाइए, बहुत सुंदर कथा है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं, आपके समय के अनुसार ही लेंगे। और क्योंकि शाम को जो भंडारा भी है ना, दूर दूर से लोग आए हैं, अकोड़े से, उमरी से, जने कहाँ से, दद्दा प्रेम का पुरा में भी गए थे हैं। तो बहुत बहुत दूर से सब लोग आए हैं। मैं बहुत आप सबके आभारी हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन आज भरत महाराज को पालकी में लगाया राजा रहुगढ़ की। बड़ा ही अहंकारी राजा है। और कहते हैं जब आगे चल रहा है, चींटियों का झुंड देखा भरत महाराज ने, छलांग लगाई, राजा रहुगढ़ का सर पालकी में लगा। रहुगढ़ नाराज हो गए, क्यों तुमसे पालकी नहीं चल रही, दिखने में मोटे तगड़े लग रहे हो। पर भरत ने कुछ नहीं कहा। फिर आगे पालकी बढ़ी, फिर उन्होंने चींटियों का झुंड देखा, तो उसी समय फिर छलांग लगा दी। तो उसी समय उसको क्रोध आ गया, अरे तू क्यों बार बार मेरी पालकी को हिलाता है, मेरा सर बार बार चोट हो जाती है मेरे सर में, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? अरे मेरे सामने दंड देने में यमराज भी फेल हो जाते, बजाओ, यमराज भी फेल हो जाते हैं। ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखोगे। भरत जी ने सोचा, यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। कहते हैं सुंदर मंच बना हो, श्रद्धालु भक्तजन बैठे हो, उनके सामने कथा करना बड़ी बात नहीं है। और कोई आपका अपमान कर रहा हो और फिर आपसे कहो कि गीता उपदेश करो, कौन कर पाएगा? ऐसी विषम परिस्थिति में आत्मोपदेश करना भरत के सिवा किसी और की क्षमता नहीं थी। भरत जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हो क्या मोटा तगड़ा, तो ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। रहुगढ़ एकदम पालकी से कूद पड़े। अरे आप ब्राह्मण विद्वान मालूम हो रहे हैं, आपने ब्रह्मसूत्र धारण किया है। अरे महाराज हमसे भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप कौन हैं? जैसे ही ये कहा कि आप कौन हैं, तो भरत जी बोले अब आप और बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? बोले जो तुम सो हम, सो हम। तुम भी ईश्वर अंश, मैं भी ईश्वर अंश, तुम भी एक आत्मा, हम भी एक आत्मा। और वैसे पूछो तो अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत यमानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। मैं पूर्व जन्म में भरत था और मैंने हिरणी के बच्चे से मोह किया तो मैं हिरण बना, और मैंने समझा कि यह जीवन मेरा सार्थक नहीं है, मुझे हरि का चिंतन करना है। तो एक दिन आग लगी, मैंने शरीर छोड़ दिया और मैंने पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मेरा नाम भरत है और मैं आया था भजन को, सो तुमने लगा लिया पालकी में। अजी भगवान के भजन में बड़ी रोड़ाएं हैं, बड़े कांटे हैं, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो आपने यहाँ लगा लिया, क्या करें बताओ? तो रहुगढ़ के समझ में आ गया, आप कपिल भगवान हैं क्या? बोले नहीं। भरत चरणों में गिर पड़े। जो कपिल भगवान का सत्संग सुनने जा रहा था ना, वो वहीं छोड़ दिया, पालकी को छोड़ दिया। 28 नरकों का वर्णन सुनाया भरत जी महाराज ने, भवाटवी का वर्णन सुनाया। ऐसा सुंदर आत्मोपदेश किया है कि राजा रहुगढ़ पालकी छोड़कर तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान। संतों के पास बड़ा समाधान होता है, बड़ा पावर होता है, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। तो मेरे सज्जनों,
वहीं से राजा रघुगढ़ का कल्याण हुआ, जंगल में भजन किया और कल्याण हुआ।